ओके सो गुड मॉर्निंग ऑल। सो आज है 18th अगस्त एंड अभी मार्केट ओपन होने के लिए 5 मिनट बाकी है, तो हम लोग थोड़ा क्विकली सब कुछ प्लान कर लेते हैं। ओके सो प्रीवियसली अगर देखोगे ये जो लेवल हम लोगों ने मार्किंग किया था ना, यहाँ से मार्केट अच्छा खासा एक मूव दिया है। बट यहाँ पे एक चीज़ देखना है हमें कि क्या मार्केट यहाँ पे कहाँ पे ओपन हो रहा है। सो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा बहुत इस लेवल को हटा देते हैं, अभी के लिए चार्ट को थोड़ा क्लीन रखते हैं, ठीक है। मेजर लेवल्स को जो ड्रॉ किया था उसको रखते हैं, बाकी सब हटा देते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे ना, मार्केट ओपन कब हो रहा है थोड़ा एक सेकंड के लिए देख ही लेते हैं पहले, फिर डिसाइड करेंगे प्लान क्या होगा। अच्छा, मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, एक्सपेक्टेड ही था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे ना, ये जो फॉल आया था इस स्विंग का, ये 61% का आपको मिल जाएगा इजीली। यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली इसको आज स्विंग भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, जो कि 61 के नीचे ऑलरेडी आ गया है। अगर इसको स्विंग कंसिडर करेंगे तो ये प्रॉपरली मार्केट यहाँ से फॉल किया एंड 61% से गिरा। ये एक अच्छा सेटअप था, यहाँ पे मैंने देखा था, बट ऑलरेडी मेरा ट्रेड खत्म हो गया था तो इसको जाने दिया। एंड यहाँ पे जिस लेवल पे हम लोगों ने एग्जिट किया मार्केट, यहाँ से भी अच्छा खासा बाउंस बैक किया था कल। उस एरिया पे मैंने एग्जिट किया था बेसिकली। तो आज उस लेवल के नीचे ओपन हो रहा है, तो अगर यहाँ पे क्लियरली वन डे का टाइम फ्रेम में भी हम लोग देखेंगे ना, तो हमारे पास नियरेस्ट लेवल जाके नीचे ही है, ठीक है। ये बीच में एक लेवल बन जाता है, ये भी कल ही मार्किंग किए थे हम लोग 24,193 का, फिर उसके नीचे आता है 24,135 का, ठीक है। तो ये जो लेवल यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किए ना, तो अभी के लिए तो उसी को हम लोग मेजर लेवल के हिसाब से काउंट करूँगा मैं, ठीक है। तो ये जो भी लेवल्स है ना, उसी को अभी मैं अभी के लिए मार्क करता हूँ। अगर इसके नीचे निकलता है तो गैप फिल करने के लिए यहाँ पे, गैप फिलिंग से पहले थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा 24,100 का साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पे, बोल सकते हो इस एरिया पे। प्रीवियसली एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आया था, तो इसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए इसको बस मैं लाइन के हिसाब से मार्क कर रहा हूँ, तो बाकी देखते हैं, मार्केट ओपन होने देते हैं, प्लान करेंगे ना। मेरा प्लान सिंपल है, अगर मार्केट गैप डाउन यहाँ पे ओपन हो रहा है ना, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट इमीडिएटली डाउन जाए, क्योंकि यहाँ से अपसाइड मूव देने के लिए एक तो ये बचा है। यहाँ पे आई डोंट थिंक इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग आने का चांसेस है, बट स्टिल इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इस लेवल का टेस्ट कर सकता है 24,136 का। तो वेट करते हैं मार्केट ओपन होने का, अभी 7 मिनट बाकी है। तो मार्केट ओपन होने के बाद ट्राई प्लान करेंगे। एंड अभी के लिए मैं डाउन हूँ, ठीक है। तो इस यहाँ तक हम लोग टारगेट रख सकते हैं अभी के लिए फ़िलहाल। फिर अगर मार्केट बाउंस बैक करता है तो अदर थिंग्स हम लोग प्लान करेंगे, बट मेरे लिए आई थिंक मेजर लेवल ये है अभी। एंड ये बेसिकली आज भी सेम एक ही ट्रेड करना है, अगर अच्छा होता है तो अच्छा है। ओके गाइस, सो अभी कुछ सेकंड्स बाकी है मार्केट ओपन होने पे। एंड आज एक्सपायरी है, मेरे माइंड से निकल गया था, आज एक्सपायरी है, तो थोड़ा ध्यान भी रखेंगे, ठीक है। एक्सपायरी में हो सकता है मार्केट थोड़ा ट्रैप कर सकता है। तो अभी लेट्स वेट फॉर द मार्केट टू ओपन। एंड मैंने कोई क्वांटिटी अभी, मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो ऐड नहीं किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कैप डाउन ओपन होता है मार्केट, तो ये 24,100, तो हम लोग 250 का कॉन्ट्रैक्ट को रख सकते हैं अभी के लिए। मैं जस्ट ऐसे ही प्लेस कर रहा हूँ, इन केस मेरे को रिक्वायरमेंट हुआ ना तो मैं चेंज भी करूँगा। तो आई थिंक ये जो भी 171 का था ये ठीक ही है। आई थिंक गैप अप ओपन होगा तो इसका प्राइस तो ऐसे ही बढ़ जाएगा इमिडिएटली। तो इसको हम लोग 5 मिनट में रखते हैं, ठीक है। मार्केट ओपन हो गया हम लोग का, ये 253 में, ये 206 में, बहुत ज़्यादा ये प्राइस ड्रॉप हो गया है इसका, ठीक है। एंड मैं इमीडिएटली पहले शॉर्ट करूँगा इसको 1300 क्वांटिटी में। जैसे मैं बताया था स्टार्टिंग से, मैं शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। 198 में आ रहा है, 204 पे मैंने शॉर्ट किया है, 204 पे मैंने शॉर्ट किया है, ठीक है। तो प्राइस मिस नहीं होना चाहिए था। इसमें बेसिकली वही है कि इमीडिएटली मार्केट यहाँ से अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है ना, तो मार्केट विल इवेंचुअली गो डाउन, ठीक है। थोड़ा इनिशियली पुल बैक दे सकता है, बट यहाँ पे भी एक लेवल ही था, तो इसका काइंड ऑफ आप बोल सकते हो ब्रेकआउट सिचुएशन एक बार हो के गया था ऊपर। सेकेंड टाइम रिटेस्टिंग का चांस थोड़ा मुझे कम लग रहा है, तो मैंने थोड़ा अर्ली प्राइस के लिए मैंने यहाँ पे बनाया 204 पे मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है, ठीक है। तो अभी स्टॉप लॉस विल बी थोड़ा इस कैंडल पे हाई पे रखेंगे, 14 के अराउंड आ रहा है। मैं इसको बाद में छोटा करूँगा स्टॉप लॉस, ठीक है। इमीडिएटली यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस
क्या बोलते हैं, इमीडिएटली प्लेस नहीं कर रहा हूँ अभी, थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि वॉलेटाइल रहता है पहले कैंडल पे, हो सकता है मेरे को इमीडिएटली एग्जिट भी करना पड़े यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक तो एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, मतलब ब्रेकआउट आप बोल सकते हो कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा रिटेस्टिंग कर सकता है, बट यहाँ पे सस्टेन करने का चांसेस आर वेरी लो। ठीक है, इवेंचुअली इसको नीचे आना है, मे बी दिस लेवल या फिर इस लेवल से थोड़ा रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा प्रॉफिट में हूँ बट आई एम स्टिल वेटिंग कि इन केस अगर मार्केट भाग जाता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, फिर से हो सकता है रिएक्ट करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पे भी एक सेलिंग का लेवल था, एंड ऑल्सो अगर फिप का मैं मार्क करूँ प्रीवियसली, ये सर कल ड्रॉ किए थे हम लोग इस लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे तो ये 50% का आ रहा है, देखते हैं अभी। ठीक है, प्राइस थोड़ा अर्ली मैंने यहाँ पे क्विकली बनाया तो है, बाकी देखते हैं। लेबल्स भी मैंने मार्किंग नहीं किया था वैसे प्रॉपरली, इसके नीचे आई डोंट थिंक ना यहाँ पे कोई लेवल है हमारे पास। ठीक है, क्या होता है, आप जब अर्ली मॉर्निंग पहले कैंडल में ट्रेड पंच करते हो तो आपको थोड़ा स्लिपेज होता है, तो यहाँ पे स्लिपेज तो नहीं हुआ है बट केयरफुल रहना जब भी ट्रेड करते हो ऐसा पहले कैंडल में, तो ऑलवेज एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा स्लिपेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो फ़िलहाल प्राइस अच्छा है, अपने फेवर में जा रहा है। एंड यहाँ पे अगर मैं पुट साइड में देखूँगा ना, पुट साइड में ये एक 311, ठीक है, 311 मुझे एक लॉजिकल लग रहा है जहाँ पे मार्केट थोड़ा मतलब प्रॉफिट बुकिंग या रिवर्सल दिखा सकता है। अभी के लिए तो फिलहाल अपने फेवर में है मार्केट, तो लेट्स वेट एंड सी। एंड इसमें अगर मेरा स्टॉप लॉस आता है तो मैं और एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। ये थोड़ा मैंने अर्ली प्राइस जस्ट बिकॉज थोड़ा डायरेक्शन को लेके हूँ कि मार्केट और थोड़ा नीचे जा सकता है, एंड मतलब ये भी एक्सप्लेन भी किया था मॉर्निंग में। ठीक है, तो ऑलरेडी इस लेवल पे कल मार्केट ऊपर गया, कल भी सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट एक लेवल से सस्टेन हाई नहीं बना पा रहे ना, दैट मीन्स तो लेवल स्ट्रॉन्ग है नहीं अभी भी। ठीक है, यहाँ पे गया बट इस पे भी देखोगे लो फॉर्म ही कर रहा है। ठीक है, तो मोस्टली ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाए फिर अगेन मार्केट नीचे गिरे, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो उस केस में हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं अभी 5 मिनट में कर देता हूँ। लेट्स वेट एंड सी, ये कैंडल का बस मैं क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये रेड क्लोजिंग देता है ना, एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है कि लो प्रोबेबिलिटी कैंडल बन जाएगा ये। ठीक है, उस केस में मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अभी देखते हैं हम लोग, एंड इसमें मैं एग्जिट भी कर लूँगा। 204 पे मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है, स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ऊपर है तो 10-11 का रखेंगे। ठीक है, टारगेट वैसे मैंने कोई फिक्स नहीं किया है इसमें, नीचे कोई लेवल है नहीं तो मैं वेट करूँगा कि मार्केट इनमें से कोई एक लेवल से रिएक्ट करे तब भी मैं कुछ प्लान करूँगा। ठीक है, 17 का बेसिकली स्टॉप लॉस आ रहा है, कैंडल का हाई पे रखूँगा तो कैंडल क्लोजिंग होने देते हैं, फिर 61% के ऊपर रखेंगे। अभी 35 सेकंड बाकी है। ठीक है, कैंडल का 61% हम लोगों का कहाँ पे आ रहा है लॉजिकली, 61 यहाँ पे है, तो छोटा सा रख देता हूँ स्टॉप लॉस, 6-7 का स्टॉप लॉस है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, मैंने कैंडल का 61% पे रखा है, रीज़न है कि इतना बड़ा कैंडल पे हाई पे मैं तो नहीं रख पाऊंगा इसमें स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस मैंने छोटा किया है। इन केस मार्केट अगर ऊपर जाता है तो 61% का जो भी रहेगा कैंडल या लेवल रहेगा ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाए, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट निकलते ही फिर मार्केट को आप एक्सपेक्ट करो कि ऊपर तो जा सकते हैं, बट अभी तो फिलहाल अपने फेवर में, तो लेट्स सी। तो यहाँ पे हम लोगों का ना अभी स्टॉप लॉस जाने वाला है, तो स्टॉप लॉस नहीं, मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, एग्जिट ही करता हूँ पहले, कॉस्ट टू कॉस्ट तो नहीं। ठीक है, तो 196 और 97 पे एग्जिट हुआ, एंड यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी फॉर्म हो गया ना, मार्केट वापस जा सकता है इस लेवल पे, तो प्रॉपरली लो प्रोबेबिलिटी कैंडल फॉर्म नहीं हुआ है बट इवेंचुअली इट विल गो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 197 पे एग्जिट मारा है इसको। अभी इमिडिएटली मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाऊंगा, पुट साइड में लेवल के नीचे आने देते हैं फिर बनाएंगे। ठीक है, अभी छोड़ देते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, बट यहाँ पे एक छोटा सा दिक्कत है हमें कि हो सकता है शॉर्ट टर्म पुल बैक हो। ठीक है, तो फिर उस केस में फंस सकते हैं हम लोग, बट रिस्क तो ले सकते हैं। यहाँ पे अच्छा सा सेलिंग भी आया था, तो 252 के प्राइस में भी अगर हम लोग शॉर्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस भी बराबर आ रहा है। ठीक है, शॉर्ट करते हैं इसको, 252, 252 पे शॉर्ट हुआ है।
ठीक है, 252 पे शॉर्ट हुआ है एंड हम लोग 261 62 पे हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। ये वाला ट्रेड जैसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि टेस्टिंग के लिए नहीं जाएगा, यू टर्न ले सकता है, वैसे हुआ नहीं। इसी लेवल पे मार्केट फिर से रिएक्शन दे दिया है। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जैसे मार्केट डाउन साइड में जाएगा, उतना गया नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ बोल रहा था कि अगर आप हमेशा से सही नहीं हो सकते हो, आप कुछ भी व्यू बना के आओ, मार्केट अपने हिसाब से मूव करेगा, आपको अपना व्यू एडजस्ट करना रहता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो भी मूव आया ना, अभी इसको लेके मैं अनसर्टन इसीलिए एंट्री करने के लिए था कि हो सकता है ये शॉर्ट टर्म पुल बैक हो, जैसे कि यहाँ पे पुल बैक आ गया, फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन में फिर से नीचे जा सकता है। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, बट ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रेड बना लिया है, तो देखते हैं अगर ये मेरा जाता है ना कॉस्ट टू कॉस्ट मैं देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, 252 पे यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया है। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं कैंडल के हाई पे, टारगेट इनिशियली डे का लो पे मैं रखूँगा। कैंडल के लो पे रखते हैं, फिर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा ये लेवल इम्पोर्टेंट हो सकता है। बाकी देखते हैं, अगर रिकवर कर जाता है तो हमें टारगेट अच्छा मिल जाएगा। एक्सपायरी भी है तो थोड़ा प्रीमियम मेल्ट भी होगा, तो हमें बेनिफिट हो सकता है उससे। ठीक है, पहला ट्रेड मेरा इसमें 6-7 पॉइंट का कुछ आया है, तो दैट इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये वाला लास्ट ट्रेड रहेगा वैसे। ठीक है, ये वाला मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इमिडिएटली पहला कैंडल ही क्लोजिंग देगा, फिर हम लोग डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हैं, मतलब इसको कैरी फॉरवर्ड कर, इसीलिए मैंने थोड़ा अर्ली प्राइस यहाँ पे शॉर्ट पोर्शन बनाया था, मैंने वेट नहीं किया था यहाँ पे। बट अभी जिस तरीके से प्राइस मूव हो रहा है ना, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे एक अच्छा खासा लो प्रोबेबिलिटी कैंडल तो फॉर्म हो रहा है, एंड बट स्टिल आई एम डाउटफुल कि मतलब नीचे फिर से आएगा, क्योंकि ट्रैप भी हो सकता है। ठीक है, एंड अगर पुल बैक है तो ऑब्वियसली क्विक मूव आएगा एंड क्विकली और चला जाएगा। सो इन केस अगर स्टॉप लॉस आता है तो मैं स्टॉप लॉस दे दूंगा, बट यहाँ पे होल्ड करते हैं। अगर लो प्रोबेबिलिटी काम कर गया, जो कि मुझे नहीं लग रहा है आज काम करने वाला है यहाँ पे, क्योंकि एक बेसिकली पुल बैक है। ठीक है, पुल बैक में जनरली क्या होता है कि मार्केट क्विकली फिर से रिकवर कर लेता है, तो इन केस जाता है तो फिर स्टॉप लॉस दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे गया अपना स्टॉप लॉस। ओके, सो आज का ट्रेड मेरा ऑलरेडी खत्म हो गया, सिर्फ 20 मिनट ही हुआ है, 9:35 हुआ है, एंड मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस गया। एंड यहाँ पे मेरा मैंने थोड़ा सा पॉइंट लेके एग्जिट किया था। यहाँ पे थोड़ा अच्छा प्राइस पे मैंने मॉर्निंग में एंट्री बना लिया था, बट ये वाला कैंडल थोड़ा सरप्राइजिंगली मतलब बन गया, तो मे बी ब्रेकआउट एंड रिटेस्टिंग का यहाँ पे सीन बन गया। यहाँ पे मार्केट सीधा ब्रेकआउट दिया एंड रिटेस्टिंग किया, एंड ये भी एक अच्छा लेवल भी था जहाँ पे मार्केट प्रीवियसली बाइंग आया था, तो मैंने थोड़ा इसको कंसिडर किया था कि हाँ बना लेते हैं, प्राइस में भी सस्टेन कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनिशियल जो मॉर्निंग में मूव जो आया था मेरा ना, इसमें मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि सीधा नीचे चला जाएगा ऐसे रेड कैंडल फॉर्म करके, बट हुआ नहीं, तो मुझे लगा कि यहाँ पे सस्टेन कर गया। अदरवाइज ये ट्रेड का कोई नेसेसिटी था नहीं। सो कोई नहीं, मतलब छोटा सा लॉस ही हुआ है। सो ये था ओवरऑल आज का वीडियो में। टोटल आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूँ। सो प्रॉफिट तो नहीं, लॉस ही दिखाता हूँ। ओके, सो आज का जो टोटल लॉस बना है दैट इज 6695। ठीक है, 6695 का टोटल लॉस हुआ है। सो अगर हम लोग ऑर्डर पे चल के देखेंगे ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल आज मेरा दो ट्रेड था। पहले ट्रेड में मैंने कॉल शॉर्ट किया था, सेकंड ट्रेड में मैंने पुट शॉर्ट किया था। दोनों में पहले ट्रेड में मेरे को थोड़ा 6-7 पॉइंट का कुछ प्रॉफिट आया है, तो पहले ट्रेड में मैंने 204 पे शॉर्ट किया था, 197 पे एग्जिट किया, इसमें मेरे को 5-6 हज़ार का कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। सेकंड ट्रेड में मैंने 251.60 पे शॉर्ट किया था एंड 264.25 में, सो 264.25 में मैंने यहाँ पे एग्जिट किया है, तो इसमें क्लोज टू 16,000 के अराउंड मुझे लॉस हुआ है, मतलब 12 पॉइंट का कुछ स्टॉप लॉस गया है। सो ओवरऑल ये था आज का ट्रेड। 6,000 मतलब नॉर्मल लॉस है, दैट इज़ फाइन, हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, बट दो ट्रेड के बाद मैं भी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। देखो डायरेक्शन को लेके मैं पहले भी पॉजिटिव था कि मार्केट वो नीचे गिरेगा एंड इवेंचुअली गिरेगा भी नीचे। ठीक है, बट थोड़ा गलत जगह पे, मतलब थोड़ा बट मैंने सेकेंड रेट बना के गलत किया यहाँ पे, दैट इज़ ओके। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा लॉस जितना है एक्सेप्टेबल है, सो कोई दिक्कत है नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेड।